ओम शांति। 8 मई 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। उनकी आंखें खोलो। प्रश्न। किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है। मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा। इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है कैसे शुरू में ऊपर से आते हैं। जैसे विष्णु अवतार का एक खेल दिखलाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वह सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं। कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं। कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं। अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। यह तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं। इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं। अब फिर वापस जाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं जानते हैं। कहते भी है 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह क्या था यह नहीं जानते हैं। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो। बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है। यह तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो
तभी अंदर में वह खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। अंदर में यह ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितना वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। यह मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण, फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितने पुनर्जन्म लेते, चक्कर लगाते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले। कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दे। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान है, उन्हों को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है, उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती हैं पाठ बजाने। कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं। फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, यह अभी बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है। तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्कर लगाया है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में तो यह 1-2 रोज का बराबर हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था। जो था वह फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती है पाठ बचाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी ना सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। यह पढ़ाई ईश्वरीय है। हमें दिन रात ख्याल चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं
फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। भल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, यह किसको भी पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे। अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़े ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सत्युग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंडर लगता है ना। जिसने कभी पाठ ही नहीं लिया वह कैसे बतलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ, न मैं सत्युग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज इतनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। तुमने पाठ बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ ही नहीं बजाया है वह सब सुनाते हैं। वंडर है ना। हम जो पाठधारी हैं, हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं थोड़ी सत्युग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊं। ड्रामानुसार बेगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है। मैं पाठ बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पाठ समझाता हूँ, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। यह है खेल। तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्कर लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना। बाबा में यह नॉलेज कहाँ से आई। उनका तो कोई गुरु भी नहीं। ड्रामानुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नोंद है। इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। 84 के चक्कर को भी याद करना है। यह राज भी बाप ने ही समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। यह सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है। बाप है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा थोड़े हैं, न शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाप कितना मीठा है।
भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आते हैं उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे। मेरी कितनी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह भी कितना वंडरफुल खेल है। यह सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे। अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं यह ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है। इस पर जीत पानी है। तो यह सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी मेहनत लगती है यह भी जानते हैं। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर यह शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी तो उपमा महिमा भी नहीं करनी है। सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता ही नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी में दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में यह आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाए। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है। सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता भरता हूँ। ड्रामा में नूंद है। सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं। मांगने से मरना भला, आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आपे ही सब आता रहेगा। उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को भी कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ज्ञान तो है बीज। बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है ना। वह जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे। तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। हम बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है।
तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समझाते हैं, माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है। कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं तो की कमाई सारी चट हो पड़ती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने लिए देखते भी हैं। इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं। पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरण करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़ी सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाए। बाप का तो वंदर है, रोज मुरली चलाते हैं। वह है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे। वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिले। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान धारण कर सके, श्रीमत को पालन कर सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है। दूसरा, अपने पाठ का ही सिमरण करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। ओम